चैप्टर 3 मैथ्स चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 को हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। बेटा कुछ हमने समांतर चतुर्भुजों के रूल्स पढ़े हैं, इसे लास्ट वीडियोस के अंदर सब कुछ बताया है। पूरे रूल्स का इस्तेमाल करके हमें ये इनके आंसर्स देने हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद दैट डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या डेफिनेशंस हमें दी गई। परिभाषा का मतलब होता है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, उसके लिए हम एक जो बात बोलते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको परिभाषा कहेंगे। और जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं कि समांतर चतुर्भुज में और क्या क्या गुण होते हैं, उन्हें हम गुण कहेंगे, प्रॉपर्टीज कहेंगे, उनका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ दोनों चीजें, नंबर वन इज एडी। देखो बेटा एडी जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। तो एडी बराबर किसकी है, एडी किसके बराबर है, तो बीसी के बराबर। एडी जो है आपका वो बीसी के बराबर है। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट। नेक्स्ट है एंगल जो डीसीबी है। एंगल डीसीबी किसके बराबर है, एंगल डीसीबी आमने सामने के कोण, वो वाला कोण किसके बराबर है, इसके। ये पूरा कोण है और ये वाला भी पूरा एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, बी ए डी के बराबर होगा। तो हम इसके आगे लिख देंगे एंगल बी ए डी के बराबर होगा। इसका कारण क्या लिखेंगे, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट। अभी देखिए थर्ड ओसी। ओसी कहां है, ओसी ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, ओ ए के बराबर होगी। क्यों होगी ओ ए के बराबर, क्योंकि जो विकर्ण होता है, ये जो विकर्ण है डायगोनल्स जो हैं, ये आमने सामने में एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ओसी किसके बराबर हो गया, ओ ए के बराबर हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस इतनी सी बात भी लिखोगे तो चलेगा। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बस हो गया आपका। अब देखिए बेटा DAB और CDA ये दोनों प्लस होने पर क्या बनता है, आपके पास क्या लिखा है, DAB ये वाला एंगल, उसके बाद लिखा CDA ये वाला एंगल। बेटा ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। और कारण क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। देखो दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट में आपने देखा एडी जो है वो बीसी के बराबर है, तो एडी जो है वो बीसी के बराबर है। इसी तरीके से एक और हो सकता है कि एबी जो है वो किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो एंगल डीसीबी ये वाला एंगल किसके बराबर है बच्चे, ये इसके। अब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है ओसी किसके बराबर होगा। देखो बेटा ओसी किसके बराबर, ओ ए के बराबर। इसी तरीके से ओबी जो है वो किसके बराबर होगा, ओडी के बराबर होगा। समझ गए ना। और डीएबी और डीएबी ये वाली भुजा और सीडीए ये वाली, ये दोनों भुजा नहीं सॉरी कोण, ये दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों कोण भी मिलाकर क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। ये दोनों कोण भी होंगे तो 180 बनाएंगे, और ये दोनों कोण भी होंगे तो 180 बनाएंगे। आसन्न कोण साथ में सटा हुआ अगर कोई भी कोण है दोनों समांतर चतुर्भुज के, तो 180 डिग्री एंगल कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके। इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या बनाते हैं, समपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं,
समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे बेटा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। आपको ये 5 फिगर्स दे रखी हैं और इनके अंदर आपको एक्स वाई जेड जो अननोन कोण है, जिन्हें आप नहीं जान रहे हैं, अज्ञात है, उन्हें आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बेटा जो भी समांतर चतुर्भुज के रूल होते हैं उनका यूज करेंगे और इन सवालों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर ये 100 है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा 100, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर उसके बाद हम आसन्न करके जेड का रूल यूज करेंगे, तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, तो उससे जेड निकल कर आ जाएगा 80 डिग्री। फिर इसके ये एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हुआ, ये 80 और ये भी 80 हुआ। आइए करते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो एंगल y इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, अब ये आ गया, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप नेक्स्ट निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो एंगल z प्लस 100 इक्वल्स टू 180। केवल क्या लिखेंगे आप, आसन्न, आसन्न कोण, यानी एडजेसेंट एंगल्स। किसके एंगल्स हैं एडजेसेंट? पैरेललोग्राम। ठीक है, किसके लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बेटा जेड, एंगल जेड कितना हो गया बच्चे, 180 माइनस का 100। बेटा 100 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल जेड इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, एंगल जेड आपके पास में आ गया ये 80 डिग्री। अब आप यहां लिख देंगे कि एंगल जेड इक्वल्स टू क्या है, एंगल एक्स है, और वो किसके बराबर है, 80 डिग्री। तो आपका जेड कितना निकल कर आ गया, 80, और इसी हिसाब से ये भी कितना निकल कर आ गया, 80, और ये कितना निकल कर आया, 100 निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रूल्स सब में अलग अलग लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो थोड़ा सा गौर दीजिएगा सबका। तो देखो बेटा, यहां से ये 50 बगल ये बाहर का है, तो सबसे पहले हम आसन्न कोण से x निकाल लेते हैं, x और y पहले निकाल लेते हैं, फिर z के बारे में बात करें। तो z के लिए भी हमारे पास में 2-3 रूल्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे उसे। पहले मैं x और इसको लिख रहा हूं, तो एंगल x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। क्यों? आसन्न कोण। किसके आसन्न कोण? समांतर चतुर्भुज के, एडजेसेंट एंगल्स। तो बेटा एंगल x इक्वल्स टू कितना हो गया 180, और ये 50 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और एंगल x इक्वल्स टू क्या आ गया 130। ये कितना मान आ गया आपके पास में 130 आ गया। अच्छा ये 130 आ गया, तो y भी कितना आ जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू कितना 130। क्यों? सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे आप, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल है इसीलिए बराबर है, समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं जेड का मान। तो जेड का मान निकालने के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर एक कोई कोण बना दिया a। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि एंगल a बराबर है 50 डिग्री। क्यों? सेम यही वाला रूल लिख दीजिए, सम्मुख कोण अपोजिट एंगल्स। भाई ये भी तो सम्मुख कोण हुए। अब आप यहां लिख देंगे एंगल a प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। बेटा रैखिक युग्म, एक रेखा पर कोण बन रहे हैं तो 180 डिग्री बनेंगे। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक यदि d हम लेकर जाते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री हो गया। अब a का मान आपको पता है 50 है, जमा में कितना हो गया z बराबर में 180, एंगल z बराबर हो गया 180 माइनस का 50। बेटा 50 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास में z का मान कितना आएगा 130 आ जाएगा। 180 में से 50 निकाल देंगे, 130 आ जाएगा। तो z का मान भी कितना आ गया आपके पास 130, इसका मान भी कितना आ गया 130। सारे एंगल x y z तीनों ही आपके पास में कितने हैं
130 है। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कुछ रूल्स इसमें अलग अलग लगेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, जब भी कभी आपका z बनता है, ऐसे करके ऐसे z बनता है, और ये दोनों रेखाएं जो है वो क्या है, पैरेलल है, समांतर हैं। जब भी कभी आपका z बने और रेखाएं आपस में समांतर हों, ऐसे करके z बने और समांतर हों, तो आप समझ जाइए कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यहाँ देखो बेटा z बन रहा है, ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। एंगल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और दूसरी चीज y और z बराबर हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ से ये x किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 है, आपको बना रखा है, तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। I इक्वल्स टू एंगल z, बेटा देखो ऐसे करके ऐसे करके ये यहां से यूं जा रहा है, क्या बोलेंगे हम इसे, एकांतर अंतःकोण। क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो गए। अभी कोण का मान नहीं निकला है, बट आप यहां लिखेंगे कि एंगल x बराबर 90 डिग्री। इसके लिए आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये 90 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान दो, आपका ये 90 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी आपने सिर्फ z और y को बराबर किया। ये अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर ये जो ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा, x प्लस वाई प्लस 30, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, वो आपने लिख दिया। अब देखो बेटा, x का मान अभी भी आपने 90 निकाल दिया, प्लस y है ही, प्लस 30 है ही, 180 लिख दिया। एंगल y यहीं छोड़ दो, और 180 माइनस में 30 और 90 कितना होता है, 120। 120 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो एंगल y बराबर में क्या आ गया आपके पास में, 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब बेटा ये जो 60 डिग्री y निकल कर आया है, तो ये बता दो मुझे कि ये जो y और z, ये कितना दोनों होगा, दोनों ही क्या होगा, सिंपल सी बात है, दोनों ही y z के बराबर है, तो दोनों ही 60 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो y है ये भी कितना है, 60 डिग्री, और ये z भी कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे एंगल z इक्वल्स टू भी कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है। समझ गए। यहाँ पर मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि y बराबर z है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोणों की वजह से, और x बराबर ये है। देखो बेटा, जब कैंची बनती है किसी तरीके की, इस तरीके की जब कैंची बनती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यहां से ऐसे करके ये कैंची बन रही है, सॉरी ये ऐसे 90 डिग्री यहाँ पर दिखा रखा है, और यहाँ से ये कैंची बन रही है, तो ये एक्सिस के बराबर हो गया 90-90, तो ये इधर से बराबर हो गया। उसके लिए आपने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। और उसके बाद में कोण एक दूसरे के सर में घुस रहे हैं, इस तरीके की बात है। और x प्लस वाई प्लस 30, ये तीनों, इस छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। छोटा हो त्रिभुज या बड़ा हो, सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। x का मान 90 डिग्री अभी निकाला आपने, ये रहा x का मान 90 डिग्री, y का मान आपके पास में है ही, y का मान आपको निकालना है, सॉरी, और 30 आपको दे रखा है। 90 और 30 जोड़ दिया, 120 हो गया, उधर चलाकर माइनस का बन गया। उसके बाद में y बराबर आपके पास में 60 है। अब क्योंकि y बराबर z के बराबर है, y z के बराबर, इसलिए z भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही तो निकालना था आपको, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये 90। समझ गए बात को। थोड़े रूल्स इसमें अलग हैं, ये सारे रूल्स हमने 7th क्लास में पढ़े हैं, ये बात आप ध्यान दीजिए। समझ गए। रेखा एवं कोण के अंदर ये रूल हमने पढ़े हैं, आपसे कुछ नई चीज नहीं करवा रहे हो, ठीक है। अब इस पर चलते हैं, यहाँ पर XYZ निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, ये तो इजी है ना, अपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये दोनों भी आपस में निकल जाएगा, क्या बोलेंगे, एंगल y प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180, क्यों, आसन्न कोण, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल।
भैया y का मान तो हमें पता ही है 80 डिग्री है, प्लस में एंगल x इक्वल्स टू 180, तो एंगल x बराबर कितना हो गया बेटा 80, उधर जाकर क्या हो जाएगा 80 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 180 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस का 80 बराबर में क्या आ गया 100 डिग्री। तो एंगल x का मान कितना आ गया आपके पास में 100 डिग्री, और ये भी कितना आया आपके पास में 80 डिग्री। अब z का मान निकालना है, बिल्कुल हम ऐसे करके निकालेंगे, ये वाला कोण इसको भी मान लेते हैं a, तो हमने यहाँ लिख दिया कि a बराबर x, और x तो a बराबर आपके पास में क्या आ गया 100, क्योंकि x का मान आपने क्या निकाला है अभी 100 निकाला है कि नहीं निकाला, तो ये 100 हो गया। अब ये 100 हो गया तो z कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, क्यों क्योंकि रैखिक युग्म है, यहाँ पर जो हमने रूल यूज किया था वही रूल यहाँ यूज करेंगे। तो एंगल लिख देंगे a प्लस z इक्वल्स टू 180 और 100 प्लस z इक्वल्स टू 180, और z बराबर में क्या आ गया आपके पास 180 माइनस का 100, तो z का मान आपके पास क्या आ गया 80, ये आपके पास में क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। समझ गए बात को? ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी इजी है, एकांतर अंतःकोण का यूज करेंगे, और हम देखो y बराबर तो हमारा इजीली निकल गया। हमने क्या लिखा कि एंगल y बराबर 112 डिग्री, क्यों है भाई सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, जिसे हम क्या बोलेंगे ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। छठे चैप्टर में या 7वें चैप्टर में था 7th क्लास में, आप देखिएगा बुक। y निकल कर आ गया, अब x किसके बराबर है बेटा z के बराबर है, क्यों एकांतर अंतःकोण, देखो z बन रहा है नहीं बन रहा, z बन रहा है कि नहीं बन रहा, z बन रहा है ना, तो z बन रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा ये ऐसे ऐसे और ऐसे करके z बन रहा है, z के अंदर के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप यहां लिख देंगे एंगल x बराबर एंगल z, क्यों एकांतर अंतः कोण, मैं यहाँ पूरा लिखा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां लिख रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपके पास में z और ये बराबर हो गया, यहां पर देखो भाई ये और ये आधा कोण है, इसका पूरे का कितना है आधा है, जितना भी ये है उसका आधा है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 2x, भाई इसको भी ये कितना किसके बराबर होगा x के बराबर होगा, x और x मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस 112, यहां से जोड़ो या यहां से जोड़ो 112 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्यों 180 डिग्री आसन्न कोण, आसन्न कोण। बेटा मैंने इसको भी x क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होगा वो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमेशा दो बराबर भागों में कोण को बांटेगा। जो कोण होगा इस 112 के भी दो टुकड़े करेगा, अगर यहां से विकर्ण जाएगा तो इसके भी कितने टुकड़े करेगा दो, तो यहाँ भी x का मतलब है दोनों x हो गया, दोनों के दो टुकड़े कर रहे हैं, और जब ये दोनों दो टुकड़े कर रहा है तो x और x कितना हो गया 2x, जमा में कितना आ गया 112, और बराबर में क्या हो गया 180, तो 2x बराबर में क्या हो गया 180 माइनस का 112, प्लस का 112 तो जाकर माइनस का हो गया, और बेटा 2x की जगह मैंने लिख दिया x, 180 में से 112 निकाला तो कितना बचा 70 68 68 बटे में 2 2 3 6 2 चौक 8, आपके पास आंसर आ गया 34 डिग्री। तो बेटा ये जो लिखा है आपने z और x कितना डिग्री होगा, आप ये लिख सकते हैं कि एंगल x बराबर 34 और एंगल z बराबर भी आपके पास कितना आ गया 34, और ये तो आपने 112 निकाला। ठीक है, समझ गए, 34 दूनी 68 69 70 और 10 80 180 हो गया, पूरा का पूरा निकल कर आ गया। ये भी 34 होगा, ये भी 34 होगा, ये भी 34 होगा, ये भी 34 होगा, दो बराबर भागों में बांटता है। कुछ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, ठीक है,